किसान भाइयों नमस्कार। इस समय किसान भाई जो है अपनी आलू की फसल में फफूंदी नाशक का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर रहे हैं। ये देखिए किसान भाइयों, ये हमारा आलू है, 1 महीने का हो गया है। पहला डोज अब लगने जा रहा है। तो इस समय चूंकि ये दिसंबर का प्रथम पखवाड़ा चल रहा है, ये संवेदनशील मौसम होता है, तो इस समय टेम्परेचर भी धीरे धीरे गिरता चला जाता है और फफूंदी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो किसान भाई क्या करते हैं, अपना फंजीसाइड का स्प्रेइंग कर रहे हैं। काफ़ी जगह स्प्रेइंग हो रही हैं, लेकिन एक और समस्या उभर के आती है। सर्दी जब टेम्परेचर डाउन होता है, पछुआ हवाएं चलती हैं, तो पाला पड़ने की संभावना रहती है। तो अपनी फसलों से पाला से कैसे बचाया जा सके और उसको कैसे अपना प्रबंधन करें जिससे हमारी फसल पाला से प्रभावित ना हो। पाला में सब्जियां प्रभावित होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आलू की फसल भी प्रभावित होती है, लाई सरसों की फसल भी प्रभावित होती है। यानी सर्दी की मौसम की जितनी भी फसलें हैं वो सारी प्रभावित होती हैं। तो इनको बचाव करने के लिए जैसा कि कुछ हमारे वैज्ञानिक गण बताते हैं कि अपने खेतों में नमी का बनाए रखना अति आवश्यक है। इसके अलावा आप धूमन करें, यानी धुआं करें, जैसे खरपतवार हो या फिर पराली हो, उससे धुआं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पराली को जलाएंगे तो गवर्नमेंट प्रतिबंधित कर रही है, तो आप भी धुआं हो जाएंगे। लेकिन ये है कि कोई खरपतवार है तो रखा है, तो उस समय खरपतवार जला सकते हैं अपनी फसल पे। तो इस प्रयोग से कुछ हद तक पाले को बचाया जा सकता है। यदि आप पाले को अच्छे से नियंत्रण करना चाहते हैं तो अपनी फसल में नमी का बनाए रखना आवश्यक है। और जब पछुआ हवाएं चलें, टेम्परेचर दिन का 18 डिग्री से कम हो, मौसम में आर्द्रता हो, रात का टेम्परेचर जो है 11 से करीब 12, 11 और 11 से भी कम हो, उस समय जब रात में हवाएं रुक जाती हैं उस समय पाला पड़ने की संभावना होती है। तो उससे क्या होता है, तुषार, कहीं कहीं लोग तुषार बोलते हैं, तो जब ये तुषार पड़ता है तो फसलों की पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो जल जाती हैं। इसके अलावा काफ़ी किसानों को हमने देखा है कि जहां आलू की खुदाई हुई, फरवरी में भी ये गिरता है। चूँकि ये दिसंबर से फरवरी तक इसके गिरने की संभावना रहती है, तो जहां फरवरी में आलू की खुदाई हुई, आलू के कंदों पे गिरा तो उससे आलू के कंद भी बेकार हो गए। तो इस पाले की जो है तुषार से बचने के लिए आप जैसे कि फंजीसाइड करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर करते हैं, तो उसके लिए हम बता दें एक कंसंट्रेट है जो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये स्टेस आउट, ये जो है फसल सुरक्षा कवच है और ये ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट का है। तो इसका जब आप 50 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से अपने फंजीसाइड में या ग्रोथ प्रमोटर में मिला के इसकी स्प्रेइंग करते हैं, तो आपकी फसल के पाले की संभावना यानी तुषार की संभावनाएं 90% कम हो जाती हैं। और उसमें स्पेडाल 90 अवश्य मिला लें। तो इस तरह आप ये स्टेस आउट आप प्रयोग करेंगे 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से, तो इससे जैसा कि हमने बताया कि पाला की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और इसका जो पर्णी छिड़काव होगा वो 10 से 15 दिन के अंतराल पे 2 छिड़काव आप कर दें। जब ये संवेदनशील मौसम दिखे तो आपकी फसल में जो है पाले की संभावनाएं रही रहती हैं। जैसे कुछ लोगों की मटर की फसल चल रही है, तो मटर फल फूल रहा है, तो फल फूल उसमें जब पाला गिरता है तो फल फूल भी डैमेज होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे बढ़िया कंसंट्रेट है, ये काफ़ी किसानों ने प्रयोग किया और इसके बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप अपनी फसल में स्टेस आउट का प्रयोग अवश्य करें। यदि कोई भी किसान भाई इसको लेना चाहता है, हर किसान भाइयों के ये जानकारी में नहीं है और ग्रीन प्लैनेट के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जानकारी में नहीं है। जैसे ग्रीन प्लैनेट ने
प्रोम डीएपी बनाई है, पोटास भी ऑर्गेनिक में बनाई है, कैल्शियम नाइट्रेट बना है और 05234 NPK, ये सारे कुछ हैं। ग्रोथ प्रमोटर भी हैं, कीटनाशक भी है, फफूंदनाशक भी है। जो किसान भाई ये लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंत में अपना नंबर दे देंगे और ये जो आप दवाएं लेंगे, खादें लेंगे, उस पर आपको सब्सिडी भी मिलेगी। वो बाई अकाउंट आपके RTGS से सब्सिडी आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। तो किसान भाइयों, बहुत अच्छा ये जो है वह मिशन है। इस मिशन में आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको आम के आम और गुठलियों के दाम मिलेंगे। तमाम काफ़ी किसानों ने हर फसलों में इसके बेहतर से बेहतर रिजल्ट लिए हैं। तो आइए आप भी शामिल हों इस मिशन में और अपनी धरती माँ को बचाएं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। आने वाली पीढ़ी को बचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। तो क्यों ना हम आने वाले भविष्य के लिए अपनी ज़मीन सुरक्षित करें और पीढ़ी को सकुशल जहर मुक्त करें और उनको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मानसिकता से उनको एक नई आयाम दे सकें।